दिखने में कैसे हैं भगवान? दिखने में बहुत सुंदर हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं ठाकुर जी की। आंखें इतनी सुंदर हैं भगवान की कि एक बार कोई देख ले तो नजर हट नहीं सकती। अरे विचार करके देखो कि संसार के लोगों को कई बार हम लोग देखते हैं तो देखते देखते नजर नहीं हटती। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प इतना सुंदर होता है कि जी करता है देखते रहो। गुलाब का बगीचा इतना सुंदर है, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब, देखते रहो, जी करता है बस देखते रहो। जिनके बनाए पुष्प इतने सुंदर हों, जिनकी बनाई वादियां, लोग जाते हैं ना घूमने, कोई पर्वत घूम रहा है, कोई बर्फ की चादर में खेल रहा है। संसार में कितना कुछ घूमने के लिए है, पर इंसान की बनाई चीजों में हम घूमने कम जाते हैं। जो प्राकृतिक हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना। इंसान का बनाया पार्क, उसमें सारे आर्टिफिशियल चीजें लगाई जाएं तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जो प्राकृतिक होगा। मतलब परमात्मा ने इस प्रकृति को कितने सुंदर ढंग से सजाया है। नाना प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार की घास है, हजारों प्रकार के वृक्ष हैं। क्या सुंदर सजाया है परमात्मा ने, श्रृंगार किया है। देखो देखो ये जो हार है इसमें कितने सुंदर है, इसका कलर कितना बढ़िया है, इसका कलर कितना सुंदर है। क्या रंग भरे हैं परमात्मा ने पुष्पों में, क्या रंग भरा है। जिस परमात्मा ने इस गुलाब को इतना खूबसूरत बनाया होगा वो परमात्मा खुद कैसे होंगे। बैठकर जरा विचार किया करो। संसार की सुंदरता पर लट्टू मत हुआ करो। संसार की सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहेगी। आप जवान में जितने सुंदर थे अब बुढ़ापे में तो इतने सुंदर नहीं है। अब बुढ़ापे में जितने अच्छे हैं इसके बाद और जो जर्जर अवस्था आएगी तो ये नहीं रह जाएंगे। मतलब हम सभी परिवर्तनशील हैं, हमारी सुंदरता स्थिर नहीं। हर व्यक्ति, हम छोटे से थे तब अलग थे, जवान हुए तो स्वरूप अलग हो जाता है। आपका रंग रूप रोज बदलता है, पता है आपको। छोटे से बच्चे का रंग रूप अलग होता है, वही जब जवान होता है बिल्कुल बदल जाता है, और बूढ़ा हुआ बदल जाता है, और बुढ़ा हुआ सब बदल। हम दिन क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पर क्या बताएं, बिहारी जी तो आज के 1 लाख साल पहले भी ऐसे थे और 1 लाख साल बाद भी मेरे श्याम सुंदर ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। यदि सुंदरता देखना है तो केवल श्याम सुंदर की सुंदरता देखा करो। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुंदर सी पलकें हैं। आप लोग तो अपनी आंखों को सुंदर बनाते हैं। हमारी माताएं तो नकली वो ले आती हैं, आंखों पलकों में लगा लेती हैं। उससे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर नकली लगाए हो तो चलो। भगवान की आंखें ऑलरेडी सुंदर हैं, उनकी आंखों की पलक इतनी सुंदर है कि कोई आंखों की पलक देखे। भगवान की पलकों में जो बाल हैं छोटे छोटे वो बड़े सुंदर हैं, पलकें बड़ी सुंदर हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। भगवान जी की, ठाकुर जी का माथा बहुत सुंदर है, उनकी नासिका, उनकी नाक की बनावट, उनकी नाक बड़ी सुंदर है, ये नाक की आकृति, उनके होंठ अधर इतने सुंदर हैं, इतने गुलाबी हैं भगवान के होंठ कि आप, भगवान इतने सुंदर हैं, उनके अधर इतने सुंदर हैं कि सारे लोग उनकी एक मुस्कान के लिए तरसते रहते हैं। जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं वो पागल हो जाता है। इतने सुंदर हैं भगवान, उनकी अधर इतनी सुंदर है। आप जब भी चिंतन किया करो ना, भगवान की सुंदरता का चिंतन किया करो। भगवान ही संसार में सबसे सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है। आंखें बहुत सुंदर हैं, उनकी अधर बहुत सुंदर है, उनके गाल बहुत सुंदर हैं, उनकी ग्रीवा ये बहुत सुंदर है, उनका हृदय, उनका कंठ बड़ा सुंदर है, उनका हृदय वक्षस्थल बड़ा सुंदर है, गले पे सुंदर सी मालाएं बड़ी सुशोभित हो रही हैं। भगवान की भुजा बहुत सुंदर है, भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं। अरे सामान्य से व्यक्ति का शरीर इतना सुंदर होता है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे। आज भगवान को श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, आंखें बड़ी हैं, सुंदर है। एक बार सूरदास जी महाराज गोवर्धन भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। आज जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में बैठे हैं, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी बैठे हैं वो पहले गोवर्धन पर थे। आक्रांताओं के कारण श्री विठलनाथ जी उनको यहां से वहां ले गए। तो श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है वो पहले गोवर्धन में वृंदावन में ही थे। तो उनकी पूजा हुआ करती थी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विठलनाथ जी, विठलनाथ जी पूजा करते थे तो उनका रोज श्रृंगार करते थे श्रीनाथ जी का। आहा, ठाकुर जी का एक हाथ ऊपर है और सुंदर सा एक हाथ कमर में रखा हुआ है, सुंदर सा श्रृंगार करते थे। आंखों में बड़ा सुंदर सा काजल लगाते थे और बड़ा सुंदर से मोतियों की माला पहनाते थे और श्रृंगार, और जो श्रृंगार करते थे तो सूरदास जी थे वो रोज जाएं दर्शन करने और रोज पद बना बना के गाएं। आज भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्रों में गुलाबी सी सुंदर सी माला है। आज ठाकुर जी के कानों में इस प्रकार का कुंडल लटक रहा है। आज ठाकुर जी के बाल घुंघराले से हैं, यहाँ पर ज्यादा घुंघरालापन है। अब विठलनाथ जी को लगे कि ये तो अंधे हैं, इन्हें कैसे पता चल रहा है कि भगवान ने ये कपड़े पहने। सूरदास जी अंधे थे तो पुजारी जी को लग रहा है, विठलनाथ जी को लग रहा है कि ये तो अंधे हैं, इन्हें लगता जरूर किसी ने बताया होगा इनको। तो पूछा किसी से तो सबने कहा महाराज ने तो कोई नहीं बताता, ये तो रोज नए नए श्रृंगार का वर्णन जो है रियल वो बोलते हैं।
तो आज विट्ठलनाथ जी को लगा सूरदास जी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जब सूरदास जी मंदिर में आए तो विट्ठलनाथ जी ने पर्दा लगा दिया और पर्दा लगा के भगवान के सारे कपड़े उतार दिए। और जब सारे कपड़े उतारे और फिर पर्दा खोले और विट्ठलनाथ जी ने कहा, बताओ सूरदास जी आज भगवान ने क्या पहन रखा है। तब सूरदास जी ने पद गा दिया, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो हमने ठाकुर जी को नंगा देखा, आज तो कुछ नहीं पहना इन्होंने। सूरदास जी ने कहा, आज तो हरि नंगम नंगा, ये तो नंगे हैं, आज कुछ नहीं पहना है आपने। हाँ हाँ, इनके गले में मोतियों की माला है। अब विट्ठलनाथ जी समझ गए कि ये बाबा कोई सामान्य बाबा नहीं है, इनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी ये सब देख रहे हैं। बस मेरी माँ, भगवान जिन्हें दिखाना चाहें उनकी आंखें हों या ना हो वो देख लेते हैं, और जिन्हें दिखाना ना चाहें तो आंखें जिनकी हैं वो भी तो नहीं देख पाते। हमारी और आपकी आंखें हैं, पर हम क्या देख रहे हैं? हम तो संसार ही देख रहे हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, पशु है, पर हम तो यही देख रहे हैं। हाँ? पर भगवान जो दिखाना चाहें, याद रखना मेरी माँ, इसलिए भगवान से कहा करो कि प्रभु आपको देखने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक भगवान को देखना संभव नहीं है, और भगवान को वही देख सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो, जिन्हें वो खुद दिखाना चाहें उन्हें वो दिखा देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिन्हें भगवान जनाना चाहे वही जान पाते हैं। तो भगवान दिव्य थे, दिव्य हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज बड़े भाव से पद लिखा करते हैं और भगवान की सुंदरता का निरूपण किया करते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प था सूरदास जी का, पर उम्र हो गई तो कुछ पद सूरदास जी के जो रह गए थे तो स्वयं भगवान ने उनके पद पूरे करके उनका संकल्प पूरा किया था। एक बार, अच्छा सूरदास जी ऐसे थे कि सूरदास जी एक बार भोजन करने बैठे। सूरदास जी जब सूरदास जी भोजन करने बैठे ना मेरी माँ, तो उनका कौर भोजन गले में अटक गया। अब पानी ढूंढने लगे। आज उनका जो सेवक था वो आज आया नहीं, भोजन परोस के कहीं चला गया, पानी रखना भूल गया, नहीं तो भोजन के साथ पानी रखता था, और आज उनका वो निवाला गले में अटक गया। अब वो बाबा पानी ढूंढ रहे हैं। अब सूरदास जी अंधे हैं, कहाँ पानी पानी पानी, यहाँ वहां। जब उन्हें पानी नहीं मिला तो स्वयं श्रीनाथ जी दौड़ करके आए, और पुजारी जी मंदिर में जो सोने के गिलास में भगवान के लिए पानी रखा जाता है वो अपना पानी लेकर आए। श्रीनाथ जी महाराज भगवान लेकर आए और सूरदास जी को पानी दिया। सूरदास जी ने पानी पिया। तब तक उनका चेला आया। चेले ने कहा, गुरुजी ये सोने की गिलास कहाँ से आई? अरे बेटा मैं तो सोना चांदी नहीं जानता, तूने रखा होगा पानी। ना गुरुजी, आज मैं पानी रखना भूल गया था इसलिए वापस आया हूँ पानी देने। सूरदास जी बोले, तो गला अटका था तो कौन पानी देने आया? ये गिलास किसकी है? ध्यान से देखा तो मंदिर की गिलास थी। सूरदास जी रोने लगे, हे भगवान आपको मैंने परेशान कर दिया, पानी के लिए भी आप दौड़े दौड़े आए, भक्त के लिए ऐसे भगवान। सूरदास जी को पानी पिलाने भी भगवान आते हैं। अच्छा गिलास यहाँ गई, वहां विट्ठलनाथ जी ने पूजा की तो गिलास नहीं। अब हल्ला हो गया कि भगवान की गिलास चोरी हो गई। तब सूरदास जी तब तक पहुंचे, भैया चोरी नहीं हुई, ये हमारे पास आई। विट्ठलनाथ जी ने कहा, आपके पास गिलास? विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के पुजारी का नाम है, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र। बोले आपके पास ये गिलास कहां से आई? आज बोले हमें भगवान जी ने बचाया है, नहीं तो हम तो मर जाते, पानी पिला करके बचाया है। अच्छा, तो विट्ठलनाथ जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप गए थे? तो भगवान श्रीनाथ जी विट्ठलनाथ जी से बात किया करते थे, सूरदास जी से बात करते थे भगवान। आश्चर्य लगता है ना ये सब चीजें सुन के। अरे भगवान भगवान है, भगवान आज भी अपने भक्तों से बात करते हैं। उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम तो हो, उस कोटि की भक्ति तो हो। हम लोग संसार में उलझ जाते हैं, माया मोह अच्छा लगने लगता है, ये संसार अच्छा लगता है, तो फिर भगवान और भक्ति सब छूट जाती है, रह जाती है। उस प्रकार का प्रेम हो नहीं पाता भगवान से जिस प्रकार का इन लोगों का था। सूरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। दिल्ली के मुसलमान राजा ने सूरदास जी महाराज को बुलाया, आप आओ और हमें पद सुनाओ। सूरदास जी गए, भगवान के पद सुनाए। तो राजा ने कहा, आपने कितने पद लिखे हैं और कैसे माना जाए कि ये आपके पद बढ़िया हैं? बहुत सारे उस जमाने में सूरदास जी के नाम से नकली पद भी चल रहे थे, कॉपी। कोई भी लिख कर नाम सूरदास जी का डाल दिया, कॉपी। उस समय 2.5 लाख पद इकट्ठे हुए राजा के पास। राजा ने कहा, जो सूरदास जी का पद ला कर देगा हम उसे सोने की एक मोहर देंगे। तो सोने के चक्कर में 2.5 लाख पद, जबकि सूरदास जी ने उस समय केवल 70-75 हजार पद लिखे थे और बाकी 2.5 लाख इकट्ठे हो गए, फ्रॉड, नकली। अब इनमें कैसे पता लगाएं कि ये असली सूरदास जी के हैं और ये नकली कैसे पता लगाएं? तब राजा ने सारे पदों को यमुना जी में डलवाया, और सारे पद जब यमुना जी में डाले गए तो जो लोगों के नकली पद थे, नकली लोगों ने लिखे सूरदास जी का नाम डाल दिया, उनकी तो स्याही भी छूट गई और वो
भोजपत्र भी डूब गया। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था, तो भोजपत्र पानी में डूब गया, पर सूरदास जी के 75,000 जो पद थे उस समय तक जितना लिखा था पूरे के पूरे यमुना जी में तैर रहे थे, ऊपर चमक रहे थे। यही सूरदास जी के पद हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज, सूरदास जी के पद बड़े प्रसिद्ध हैं। ये भी सूरदास जी का पद है। ये सूरदास जी का पद आप लोग भी गुनगुनाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सूरदास जी का पद है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज हरि देखे नंग मनंगा, ये भी सूरदास जी का पद है। ऐसे बहुत सारे पद सूरदास जी ने लिखे हैं। और जब सूरदास जी का शरीर पूरा होने को आया, तो सूरदास जी इस वृंदावन में, इस ब्रजमंडल में चित्त लेटे हैं ऐसे। तो उनके शिष्यों ने कहा, बाबा आप जा रहे हो? सूरदास जी बोले, हाँ मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो आपकी कोई इच्छा है? सूरदास जी बोले, मुझे इस एक दुख है बस। दुख है? अरे आप जैसे महान संतों को जो भगवान से साक्षात्कार है, आपको दुख किस बात का है? सूरदास जी बोले, जब मैं जा रहा हूं तो ब्रज मंडल की तरफ, ब्रज में मैंने पीठ कर रखी है, यही दुख है। ब्रज को पीठ दिखाकर जा रहा हूं। भाई आप सीधा लेटेंगे, चित्त लेटेंगे तो धरती की तरफ पीठ ही तो हुई है ना, आकाश की तरफ मुंह हो गया। सूरदास जी ने कहा, भैया हम ब्रज मंडल को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहते। तो उनके चेलों ने पट्ट कर दिया, और जब पट्ट किया तो उनके मुख में ब्रज रज गई, और उसी क्षण उनके प्राण निकल गए। भगवान के धाम को सूरदास जी चले गए। ऐसे सूरदास जी थे जो ब्रज मंडल में से जब मरे गए तो वो पीठ दिखाकर मरे भी नहीं, पीठ मुंह केवल प्रणाम करते हुए ब्रजभूमि को, ब्रज मंडल को। ये श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली है, ये भगवान की लीला स्थली है। ऐसे महान संत जिनका दिव्य चरित्र हम लोगों के मध्य है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। प्रिय भक्तों, ऐसे महान सूरदास जी की एक बढ़िया सी चर्चा है कि सूरदास जी एक बार कुएं में सत्संग करने जा रहे थे, तभी आंधी आ गई तो रास्ता भटक गए। हवा चली तो थोड़ा सा हवा के झोंके से रास्ता भटक गए। अच्छा, अंधा आदमी ना एक अंदाज से चलता है लाठी टेक कर, पर हवा चली तो अंदाज खत्म हो गया, तो वो एक कुएं में गिर गए। पास में कुआं था, हवा चली, रास्ता भटक गए तो उल्टा गए और कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिरे तो सूरदास जी कुएं के अंदर से अपने श्याम सुंदर को पुकारने लगे, हे श्याम सुंदर आओ और मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी अभी अंदर बैठे भजन कर रहे थे। अच्छा, सूरदास जी जब भजन गाते थे ना तो स्वयं श्याम सुंदर आते थे और ऐसे बैठ करके उनका पद सुनते थे, ऐसे ऐसे, और बाबा और गाओ, बाबा और सुनाओ। भगवान जी ये बहुत संगीत के प्रेमी हैं, इन्हें गा गा कर भी आप रिझा सकते हैं। मीराबाई पद गाती थी, है ना, सूरदास जी पद गाते थे, नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी महाराज, वो भी संगीत के बड़े प्रेमी थे। गा गा करके इनको रिझाते थे। मेरी माँ, जरूरी नहीं है कि आपको सुर और ताल का ज्ञान हो, मुझे सुर ताल का ज्ञान नहीं है। एक बार मीराबाई पद गा रही थी, भजन गा रही थी, तो कोई संगीतकार निकला और मीरा से बोला, ओ मीरा जरा सुर पे गाओ, ताल का ध्यान रखो, ताल तुम्हारी टूट रही है, सुर पे गाओ, ताल पे रहो, सुर से गाओ, सुर से गाओ। वो कह रहे हैं, तभी मीराबाई ने गाते गाते कहा, भैया सुर से मत गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। यदि प्रेम से गाओगे तो सुरताल का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि भगवान सुरताल को महत्व नहीं देते, भगवान तो भक्त के प्रेम को महत्व देते हैं। तुम प्रेम से जो गाओगे वो भगवान तक पहुंचेगा। एक पिता और एक बेटा मंदिर गए। पिताजी तो पिताजी हैं, बेटा भी 5 वर्ष का था। पिताजी गए तो भगवान की स्तुति उन्होंने की। शंकर जी के मंदिर जाकर हाथ जोड़ करके कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिताजी स्तुति कर रहे हैं, तुम ही माता हो पिता हो। अच्छा, छोटा सा बच्चा, उसको ना कर्पूर गौरम आ रहा था, ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव वाला आ रहा था। अब छोटा सा बच्चा 5 साल का था। अब सुनिएगा, पिताजी तो गा रहे हैं कर्पूर गौरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे ने देखा पापा कुछ गा रहे हैं तो उसने भी शुरू कर दिया, का खा गा घा का खा गा घा का खा गा घा। पिता को लगा, बेटा क्या कह रहे हो? उस बच्चे ने कहा, पापा आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपने ढंग से, आपने जो पढ़ा है वो आप सुना रहे हैं, हम जो पढ़े हैं वो हम सुना रहे हैं, भगवान की हम अपने ढंग से स्तुति कर रहे हैं।
भगवान नहीं देखते कि तुम अच्छा गा रहे हो कि गंदा गा रहे हो, बुरा गा रहे हो, तुमसे शब्द शैली आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम प्रोफेशनल हो या लोकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस भाव से गा रहे हो, तुम्हारा प्रेम कितना है, ये महत्व रखने की चीजें हैं। तो आप भी एक आध भजन रोज ठाकुर जी को सुनाया करो बैठ करके, टूटी फूटी वाणी जैसा हो, रोज भजन सुनाया करो, भजन ना सही कीर्तन सुनाया करो, रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, खूब कीर्तन कहा करो। सूरदास जी जब कुएं में गिरे तो पद गाया तो भगवान आए और भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी बोले भैया मुझे क्या पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ, इतना बड़ा कुआं है किस तरफ आपका हाथ, मुझे क्या पता आपका हाथ कहाँ है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हाथ कहाँ है ये तो आपको पता है, इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और भगवान ने हाथ पकड़ा, बालक के रूप में आए और ऐसे किया तो सूरदास जी बाहर आ गए कुएं से, और जैसे बाहर आए सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। बाबा हमें क्यों पकड़ लिया, हम तो यहां से जा रहे थे, तुमने आवाज लगाई तो हम आ गए। सूरदास जी बोले बहाने मत बनाओ, तुम हमारे श्याम सुंदर हो और आज आए हो बच्चे बनकर, हमने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं पर ऐसा हाथ आज तक किसी का नहीं देखा, आप तो भगवान हैं। तब भगवान ने सूरदास जी से हाथ छुड़ा लिया और जाने लगे। जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तब सूरदास जी ने यहाँ एक दोहा गाया। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोही, दिल से गर जो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। मैं निर्बल हूं तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, यदि मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। ऐसी चुनौती दे दी सूरदास जी ने। तब वहां राधा रानी आई और राधा रानी सूरदास जी को रोता हुआ देख करके उन्हें दया आई, और वो जब आगे बढ़ी तो श्याम सुंदर ने कहा बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ लेता छोड़ता नहीं है, राधा तुम आगे मत जाना तुम्हें पकड़ लेगा। राधा ने कहा ना मुझे नहीं पकड़ेगा बाबा। तो राधा रानी ने सूरदास जी के गोद में अपना चरण रख दिया, देखो नहीं पकड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ाया, देखो नहीं पकड़ा। तब भगवान ने जोर से कहा बाबा पकड़ो। अच्छा भगवान भी तब तक कृपा नहीं करते जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करती। और जब राधा रानी के चरण पड़े सूरदास जी की गोद में तो सूरदास जी ने हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो पांव तो पकड़ में नहीं आया, पर राधा रानी के चरणों में जो पायल बंधी थी पायल पकड़ में आई और पायल हाथ में आ गई। राधा रानी ने कहा बाबा पायल हमें दे दो और हमें रास में जाना है। सूरदास जी ने कहा माँ दूसरी पायल बताओ, दूसरी पायल दिखाओ, फिर हम ये भी दे देंगे, हमें क्या पता कि आपकी हो सकता है किसी और की हो, और आप लेके चली जाएं, तो पहले इसका जोड़ा दिखाओ हमें। तब राधा जी ने दूसरा पांव दिखाया, उन्होंने स्पर्श किया और फिर अपने हाथ से पायल पहनाई। राधा रानी ने कृपा करके सूरदास जी से कहा अब मैं तुम्हें कृपा करती हूँ, नेत्र प्रदान करती हूँ। राधा रानी की कृपा से सूरदास जी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। आंख खुली तो राधा कृष्ण सामने थे, दोनों को नजर भर के देखा, और जब नजर भर के देख लिया तो सूरदास जी ने कहा प्रभु एक वरदान और दे दो। क्या वरदान? बोले मैं जैसे अंधा पहले था वैसे अंधा बना दो। क्यों? सारी दुनिया देखना चाहती हो और तुम अंधे होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा प्रभु आप दोनों को देखने के बाद अब मैं इन आंखों से और किसी को देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अंधा बना दो। और किसे देखूंगा मैं, बताओ किसके लिए आंखें खोलूंगा? संसार में क्या देखूंगा? आपसे सुंदर आपसे बढ़िया कुछ हो तो देखने की चाहत भी रखूं, पर आपसे अब आपको देख लिया, अब मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। इन आंखों की सार्थकता तो यही है आपका दर्शन हो जाए। आपका दर्शन हो गया, अब क्या बच्चा देखना? भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि इन आंखों से इनको देख लो, श्याम सुंदर को देख लो। इनको देख लिया ना बस अब कुछ नहीं बचा, सब देख लिया। ऐसे सूरदास जी महाराज भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। भगवान का शरीर सामान्य पंचभूतों से 3 गुणों से नहीं, भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं, दिव्य तत्व से परमात्मा निर्मित हुए हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि मानकर, सत्य स्वरूप मानकर हम उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं, हम उनकी शरण में चलते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी में परम धर्म का निरूपण है। धर्मः प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, जो कपट रहित धर्म है उस धर्म का निरूपण है। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए शर्त है कि हम निष्कपट बने। जब तक हम निष्कपट नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए निष्कपट होना आवश्यक है। निष्कपट, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। अच्छा देखिए, जमाने के व्यवहार के लिए व्यक्ति चतुर हो जाता है। दुकान चलानी है तो चतुर बनना पड़ेगा, काम करना है, समाज में रहना है, थोड़ा चतुर, क्योंकि आजकल सीधे का जमाना नहीं है। जो ज्यादा मीठा होता है कोल्हू में पेरा जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो समाज में रहना है, चतुर बनना पड़ेगा। पर यहां एक चीज है, या तो संसार को चुन लो या तो भगवान को चुन लो, दोनों नहीं हो सकता। मुंह भी भूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों नहीं होंगे, एक चीज होंगी। एक समाधान है मेरे पास छोटा सा। क्या?
बोले 50 साल तक तो आप 50% भगवान को याद किया करो। शादी विवाह हो गई, आपके बच्चे हो जाएं, जब बच्चों का विवाह हो जाए तो फिर उस जब तक बच्चों की जिम्मेदारी है तब तक 50% भगवान से जुड़ो, 50% संसार में रहो, अपना काम करो, 2 पैसे कमाओ और पालन करो। पर जब सब चीजों से निवृत्त हो जाओ तो पूरा 100% भगवान से जुड़ जाओ। फिर आप ऐसे हो जाओ जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, निष्कपट, निष्काम, बिल्कुल सरल भोला, कुछ नहीं। कोई गाली दे तो भाई दे दे, कोई थप्पड़ मारे तो भाई मार ले, हम तो इनके हैं, अब इनके लिए सब कुछ सहेंगे, इनके लिए सब सहेंगे। जैसे बच्चे को देखने के लिए मां को प्रसव की पीड़ा का दर्द सहना पड़ता है कि नहीं? बच्चा ऐसी थोड़ी हो जाता है, बच्चा होने के लिए मां को बड़ा दर्द होता है, प्रसव का दर्द होता है। बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार तो मां मर जाती है, इतना दर्द होता है कि दर्द को ना सहन करने से वो मां प्राण त्याग देती है। कोई सरल काम नहीं है, बड़ा कष्ट उठाना, पेट फड़वाना पड़ता है। यदि बच्चे का मुंह देखना है तो इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब आप कहें ना हमें दर्द ना हो, बिल्कुल बच्चा भी हो जाए, तो फिर आप दूर ही रहो, फिर आप मां नहीं बन सकती। मां बनना है तो दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिना दर्द से गुजरे आज तक कोई स्त्री मां बनी हो तो एक का नाम बताओ मुझे, क्या संभव है? जैसे आकाश में बूंदों का रुकना संभव नहीं है, आकाश में बूंद रुक नहीं सकती ना, उसी प्रकार बिना दर्द के बच्चा पैदा हो नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान को पाना है तो देखो कपट का त्याग तो करना पड़ेगा, निष्कपट बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, प्रसव का दर्द सहना पड़ेगा, तब मां बनेगी। उसी प्रकार अपमान, राणा ने तो ये कहा था ये मेरा नाम खराब कर रही है, नाक कटा रही है, मीरा को क्या ना कहा, बताओ। ऐसी थोड़ी भगवान मिल जाते हैं मेरी मां, बड़ा समर्पण करना पड़ता है, बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वह परम तत्व प्राप्त होता है। सबके बस की बात नहीं है। अपमान सहना पड़ता है, समाज का गालियां सहनी पड़ती हैं, जो कहे लोग कहें, कहते रहो, हमें क्या करना। हम हर जैसे हम श्वास लेना नहीं भूलते, उसी प्रकार बस भगवत चिंतन ना छूटे, भगवत चर्चा ना छूटे, भगवान का स्मरण ना छूटे। लोगों का अपमान लोग करें, करने दो। मीराबाई की सास कहती है इसने तो मेरे कुल का नाश कर दिया, संतों की संग नाचती है, मुंह काला करा के आती है, अपमान किया, क्या क्या ना किया, जहर पिलाया। पर धन्य है वो मीरा, ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आप जरा मीरा की जगह बैठ करके, रह करके एक बार तो विचार करो, मीरा ने सारा जीवन जिया है, तो मीरा की तरह 1 हफ्ता जी के देख लो, 7 दिन जी के देख लो मीरा की तरह। कैसे जी रही, समाज में वो कैसी रही होगी, कैसे उसने अपना जीवन यापन किया होगा, कितने ताने ना मिले होंगे उसे। पर धन्य है, अंत में परिणाम भगवत प्राप्ति। दर्द सह लो, बेटा होगा, हो जाएगा। जब बेटा हो जाएगा तो फिर मां सारा दर्द भूल जाती है, बेटे को हृदय से लगाती है। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर रास्ते का सारा दर्द समाप्त हो जाएगा, सारा दर्द सफल हो जाएगा कि अब जिनके लिए दर्द उठाया वो मिल गए, है ना। हाँ भक्तों, इसके बाद भागवत वेदों का पका हुआ फल है, भागवत वेदों का सार है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये रसिकों का ग्रंथ है, ये भावुक भक्तों का ग्रंथ है, जो केवल सुखदेव भगवान की वाणी से निकला है और केवल रस ही रस है। कौन सा रस? वेदों के सार का रस। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, रस रस भरा पड़ा। कपट त्याग दीजिएगा। तो मेरी बात समझ में आई आपको? 50 साल की उम्र हो उसके बाद तो मान अपमान सम्मान सबका त्याग कर दीजिएगा, सबका तर्पण कर दीजिएगा, सबका पिंडदान कर दीजिएगा। अब मुझे कोई गाली दे, कोई सम्मान करे, इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि अपमान में उलझोगे तो भी भगवान तक नहीं पहुंचोगे, और सम्मान में उलझोगे तो भी भगवान, दोनों ही बंधन है। सबसे मोह हटा लो, पूर्ण रूप से भगवत चिंतन, केवल भगवान का नाम, काम करते हुए भगवत चिंतन चलता रहे, भगवत चर्चा कभी ना छूटे। भगवान की कथाओं को सुनना ना छोड़िएगा, कितने भी व्यस्त रहिएगा पर कथाएं जरूर सुनिएगा। कथाओं को सुनने से ही हृदय में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति बढ़ेगी, यही एक उपाय है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। नारद जी ने कहा आप जब तक भागवत नहीं लिखेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तब व्यास जी ने भागवत की रचना की, और भागवत नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया। मैं दासी पुत्र था पर संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। भागवत की रचना व्यास जी ने महाभारत से की। महाभारत का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया व्यास जी ने, 1 लाख श्लोकों का। महाभारत अद्भुत चर्चा है।
महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई और वो मौत की सैया पर पड़ा है, मौत नहीं आ रही है, मरे तो मरे कैसे। तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, कहा मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं मित्र बताओ। तब कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा अभी जाता हूं। द्रौपदी के 5 बच्चे पड़े थे बिस्तर पर, पांचों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने पांचों का मस्तक काट दिया, सिर काट दिया, ले जाकर के सामने रखा, लो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, तुम्हारा हत्यारा देखो ये है। पांचों सिर। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र आपने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। इसी क्षण पहले प्रसन्न हुआ, बाद में दुखी हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। हाँ मेरी मां, दुर्योधन जिस मौत मरा, ये मौत कोई अच्छी मौत नहीं, तड़प तड़प के जंघा टूटी पड़ी है, ऐसा मरना कोई मरना है। आप जीना सीखो ना सीखो पर मरना सीखिएगा। मैं पिछली कथा में एक बात बोला था, अनायास मेरे मुंह से ये बात निकली थी, मैंने इस बात पर चिंतन किया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, आज फिर मैं दोहराऊंगा उस बात को। पिछली कथा जब कुंभ पर कथा थी तो हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि अब ऐसा मरिएगा कि दोबारा फिर से मरना ना पड़े। अब की बार ऐसा मरिएगा कि फिर से मरना, एक बार मरिएगा, बार बार ना मरिएगा। यदि हम संसार में मन को लगाकर मरेंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार आना जाना पड़ेगा, और यदि भगवान में मन लगा के मरोगे, भगवत चिंतन करते करते मरोगे, तो बस यही मरना आखिरी मरना होगा, इसके बाद तुम मृत्यु से सदा सदा के लिए छूट जाओगे। इसलिए कहता हूं अब की बार मरना तो ऐसे मरना कि फिर से मरना ना पड़े, बार बार मरना पड़े। मैं 10वीं में था, मैं 10वीं में हूं, फिर पढ़ा, फिर फेल हो गया, फिर 10वीं पढ़ा, फिर फेल हो गया। जब बार बार फेल हो रहा हूं तो मेरी पढ़ने का अर्थ क्या है, मेरे पढ़ने का अर्थ क्या है। जब बार बार हम मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं तो फिर जन्म लेने का, ये मानव तन पाने का अर्थ क्या निकला। यदि तुम्हारा मरना नहीं छूटा, याद रखना, कान खोल के सुनना, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना आज तक तुमने सुनी होंगी, ये दास चिंतन करके आप तक बात पहुंचाता है। आज ध्यान से सुनिएगा, यदि तुम मरते ही रहे इस मनुष्य का तन पा करके, यदि तुमने अपना मरना नहीं छुड़ाया, तो बताओ फिर मनुष्य का तन पाया इसका अर्थ क्या था। केवल बच्चे ही पैदा करने आए थे क्या? तो बच्चे तो बंदर भालू भी पैदा कर लेते हैं, बकरी के भी बच्चे होते हैं, नाली का कीड़ा भी बच्चा पैदा करता है, हाँ या ना, चिड़िया भी बच्चा पैदा करना जानती है, और तुमने भी केवल बच्चे पैदा किए। तो फिर ये भोग जो है ना सांसारिक, ये हर योनि में हमें बहुत मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। भोगों का सुख सब योनियों में। खाना, खाना आप बस नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब खाते हैं, चिड़िया भी खाती है, मछली भी खाती है। पेट देखो सबका ही भर रहा है, आप भी खाए, पशु पक्षी भी खाए, आपने भी बच्चा पैदा किया, पशु पक्षी ने भी बच्चा पैदा किया, आप भी सोते हैं तो पशु पक्षी भी सोते हैं, हाथी घोड़ा भी सोता है, चिड़िया भी, बंदर भी, भालू चिड़िया सब सोते हैं। सब कुछ ऐसा ही करना चाहे तो मुझे ये बताओ फिर मनुष्य का अर्थ क्या है। मनुष्य बने हो, कोई ये बताओ मुझे कि मनुष्य बने हो किसके लिए। बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य बने हो, या खाने के लिए मनुष्य बने हो, या सोने के लिए मनुष्य बने हो। ये 3 काम तो कंपलसरी सब करते हैं, फिर तुम मनुष्य क्यों बने हो। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिलता है, क्यों लिखा है, क्यों मिलता है बड़े भाग्य से? क्योंकि कुत्ता बिल्ली की योनि से आप अपने मोक्ष का, कल्याण का साधन नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली की योनि को पाकर आप मरने से बच नहीं सकते, पर मनुष्य की योनि पाकर, मनुष्य का तन पाकर आप सदा सदा के लिए भगवत प्राप्ति करने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। इसलिए ये शरीर सारी योनियों से श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, विनहि प्रयास हो ही भव भंगा। क्या बताएं, आप लोग कहीं घाटे में न चले जाओ। यदि मनुष्य का तन पाकर मौत से ना छूटे, जन्म और मृत्यु के, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ना, देखो व्यक्ति पड़ा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बाद फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। हम लाखों बार मां के पेट में आ चुके हैं, लाखों बार जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, इनसे कौन छुड़ाएगा। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम, भज भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। आद्य शंकराचार्य जी हमें क्या कहते हैं, मूढ़ मते। मूढ़ मते किसे कहते हैं? ऐ मूढ़, ऐ मूढ़मती, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरा जन्म किस लिए हुआ है? अरे मूर्ख, अरे माया में उलझा हुआ प्राणी, उसे मूढ़ कहते हैं, मूढ़ मते। अरे प्राणी, क्या तू फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ेगा? कोई गंगा जी के किनारे बैठ के रोए, हे भगवान मुझे बड़ी प्यास लगी है,
तो बताओ, गंगा के किनारे बैठ करके कोई कहे कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो उसका रोना हास्यप्रद है या नहीं? हंसने जैसा है? अरे बैठा तो गंगा के किनारे है, पी क्यों नहीं लेता पानी, रोता क्यों है? बस मेरी माँ, आप लोग जो रोती हो ना, रोती हो हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, भगवान हमें मोक्ष मुक्ति दे दो। अरे तुम गंगा के किनारे बैठे हो, ये मानव का तन मिल गया, मतलब तुम्हें मोक्ष, तो 99% तुम्हारा मोक्ष हो गया है। मनुष्य का तन पाना मतलब 99% हो जाना। अब 1% तुम भगवत प्राप्ति करके अपना मोक्ष कर सकते हैं। ये मनुष्य का तन आखिरी स्टेप है, इससे ऊपर केवल भगवान है। और इस तन को पाया, मैं छत की 9 सीढ़ियां चढ़ गया। अरे भाई सीधी बात समझो ना, क्रिकेट में 99 रन बने हैं, 1 रन और बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंचुरी पूरी हो जाएगी। हाँ सेंचुरी हो जाएगी 1 रन की। अब 1, अच्छा 99 में क्रिकेटर आउट हो गया तो सेंचुरी हुई, वो अफसोस बना रहेगा, ओहो एक और बना लिया होता, कैसे भी करके एक के बिना वो 99 व्यर्थ हो गए कि नहीं? हाँ या ना? भाई 99 रन बने हैं ठीक है, पर नाम लिस्ट में जो 100 में चढ़ता है उसमें थोड़ी चढ़ेगा। 1 रन से रह गए। मेरी माँ 1 रन के बिना, 1 के बिना 99 बेकार है। बस मेरी माँ, तुमने 99 पार कर लिया है। बस एक ये जो तन पाया है ना, इस तन से अब इसे पालो। 1 रन और बचा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस एक परमात्मा को पालोगे तो पूरे 100 हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, जन्म और मृत्यु से बच जाओगे, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। इस तन को पाना सफल हो जाएगा। और वो 1 नहीं बना, अरे 99 रन तब सफल होंगे जब 1 और बन जाएगा। 1 के बिना 99 बेकार हैं। बस उस 1 के बिना हमारी सारी उपलब्धियां, हमने बहुत पद प्रतिष्ठा पाई, बड़ा सुख पाया, पर क्या पाया पगले? तूने उन्हें तो पाया नहीं जिसके लिए तूने मानव का तन लिया। तो सब तो पाया, पर वो तो पाया ही नहीं जिसके लिए आया है। हाँ? इसलिए कहता हूं मेरी मां, उस परमात्मा को पाइएगा। ये समझिएगा कि इस तन को परमात्मा ने केवल तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुज्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर तपाने के लिए दिया है विधाता ने, तपस्या के लिए दिया। तपाओ, भगवत प्राप्ति करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर भगवान को पाओ, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। श्री सुखदेव भगवान व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि 100 की 100 कौरव मारे गए और भगवान ने पांडवों की अंत तक रक्षा की। सबके रक्षक भगवान हैं, सबके रक्षक भगवान, सबका कल्याण करने वाले भगवान हैं। तो भगवान की शरण में जाया जाए, भगवान की शरण में वैसे ही चलो जैसे अर्जुन शरण में थे। अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? भगवान श्री कृष्ण को। और जब रथ की डोर पकड़ा ही दी तो फिर चिंता उन्हें किस बात की? अरे चिंता उन्हें होगी ना जो रथ चला रहे हैं। भाई आपने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दे दी, अब आप पीछे बैठ जाओ, आराम करो, अखबार पढ़ो, लेट जाओ, खाओ। जहां ब्रेक दबाने की जरूरत होगी वो ब्रेक दबाएगा, स्पीड बढ़ाने की जरूरत वो करेगा, अपने वो ड्राइवर है, समझदार है, तुम आराम करो, सो जाओ। उसी प्रकार अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को दे दी और प्रभु अब आप चलाओ, हराओ तो आप, जिताओ तो आप, बस आप सभी लोग ना बस इतना काम कर लो। आप भी अपने जीवन की डोर भगवान के चरणों में सौंप दो। जब भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर देंगे तो फिर भगवान डुबाएं या पार लगाएं, मर्जी भगवान की है ना। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आकर रोते हुए आपने कहा, कृष्ण 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 महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े और कहा, हे नाथ देखिए आपने महाभारत से बचाया है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, बचाओ। भगवान ने तुरंत अर्जुन से कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों टकराए और दोनों की टकराने से नुकसान हो तब तक भगवान ने शांत किया। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, अब जो सजा देना चाहो इसे दे दो, इसे सजा दे दो, जो सजा देना है। सजा क्या? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं,
क्या इसे मार देने से हमारा दुख दूर होगा? नहीं। तो फिर मारने से फायदा क्या? द्रौपदी किसी भी हाल में अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। 5 बच्चे मरे पड़े हैं, पर द्रौपदी कहती है कि इस पर दया करना मेरा स्वभाव है और मैं ये स्वभाव नहीं छोड़ सकती किसी भी हाल में। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो क्या सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग कर देगा? और यदि त्याग कर दिया सज्जन ने सज्जनता, तो फिर तुम सज्जन किस बात के? इसलिए मेरी मां, अपने स्वभाव का त्याग ना करो, स्वभाव में स्थित रहा करो। स्वभाव अच्छा हो, बढ़िया। हाँ मेरी मां, हम सभी इस द्रौपदी के भाव को याद करें। गोस्वामी जी ने लिखा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करो। आप मर जाएंगे फिर कोई दया की अपेक्षा नहीं रखेगा कि भाई थोड़ी सी दया करो। हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। भगवान ने देखो सबका स्वभाव बनाया है। चंदन का स्वभाव कैसा है? शीतल है। चंदन से हमेशा खुशबू निकलती है। कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है तो चंदन का पेड़ कट तो जाता है पर कुल्हाड़ी को अपनी खुशबू दे देता है। कुल्हाड़ी काट रही है तो ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी टूट जाए, जबकि चंदन की लकड़ी बड़ी कठोर होती है। कुल्हाड़ी टूट जाए ऐसा नहीं है, परंतु चंदन उसे अपनी खुशबू से भर। अब उस कुल्हाड़ी को कोई सूंघेगा तो चंदन की खुशबू निकलेगी। चंदन ने कहा कि जब इस कुल्हाड़ी ने अपने काटने का धर्म नहीं छोड़ा तो मैं खुशबू देने का धर्म कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, जो जैसा व्यवहार वो कर रहा है, ये उसका स्वभाव है। भाई आप मुझे गाली दे रहे हैं तो ये आपका स्वभाव है, मेरा थोड़ी है। आप मुझ पर चिड़चिड़ा रहे हैं तो ये आपका स्वभाव है, ये मेरे स्वभाव का तो परिचय नहीं है। मेरे स्वभाव का परिचय तो तब होगा जब मैं आपके दिए पर कुछ प्रत्युत्तर दूंगा, कुछ बोलूंगा, कुछ जवाब दूंगा। इसलिए आपके स्वभाव की तरह मेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपका स्वभाव यदि क्रूर है तो मेरा दयामय स्वभाव हो। आपका स्वभाव अपमान करने का है, हम थोड़ी अपमान करेंगे। आपका स्वभाव गाली देने का है, हम थोड़ी गाली देंगे। आप अपना काम कीजिए, हम अपना करेंगे। आप अपने स्वभाव का परिचय दीजिए, हम अपने स्वभाव का परिचय देंगे। मेरी मां, किसी भी हाल में स्वभाव नहीं छोड़ना। द्रौपदी यही कहती है, मेरे 5 बच्चे भले मर गए पर इस हत्यारे को मैं मारना नहीं चाहूंगी, क्योंकि इसे मारने से मेरा दुख कम नहीं होगा, बल्कि इसकी मां भी कल मेरी तरह रोएगी कि बेटा मर गया। धन्य है ये मां। जब आपके जीवन में दुख होता है ना मेरी मां, तो आप अपने दुख के सामने सब कुछ भूल जाती हो। आपका कोई नुकसान कर दे, कुछ बिगाड़ दे, आप सब भूल जाती हो। अपने संस्कार, अपना ज्ञान, अपना विवेक, सत्संग सब भूल के अपनी पे उतर आती हो या उतर आते हो। जो आप रियल हो ना वो तब दिखता है जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं। अभी आप वृंदावन आए हैं, कथा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका स्वभाव अच्छा लग रहा है, पर जब आप अपने नगर शहर अपने काम के लिए जाते हैं और कोई ने धक्का मार दिया थोड़ा सा, फिर देखो आपका रियल वाला स्वभाव, वहां आपका परिचय वहां होता है। आपका परिचय यहाँ थोड़ी होगा। यहाँ तो आप अच्छे ही रहोगे, वहां आपका परिचय होता है। उस स्थिति में भी अपने स्वभाव को अनुकूल रखना, अपने आप पे कंट्रोल करना, यही तो आपका परिचय है। और याद रखना, स्वभाव केवल घंटे 2 घंटे के लिए नहीं कि आप जब तक वृंदावन आए तब तक के लिए स्वभाव बढ़िया है, घर जाएंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा ना। परिवर्तन सदा के लिए, एक साथ सदा के लिए बदलाव चाहिए। भीम भैया बोले मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अश्वत्थामा कुछ ने मेरे बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा प्रभु आप बताएं इसे क्या दंड मिलना चाहिए? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आतताई वधारणा मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासिनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं और आताताई को कभी छोड़ना नहीं। ये जात से ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, बताया आपको, कभी उसे मारो मत। और हम ब्राह्मणों का भर नहीं, सबके बारे में कहेंगे, क्यों किसी को मारो, क्यों किसी को आप दंड दो? दंड देने वाले भगवान हैं। हम मारेंगे तो कितना मारेंगे? भगवान मारेगा, तरीके से मारेगा। इसलिए जब तुमसे ना सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान करेंगे। जब उनकी मार पड़ती है सारा हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए आप बात बात का जवाब ना दिया करो, कुछ भगवान पे छोड़ दो, शांत रहो। किस किस का जवाब देंगे आप? किस किस के मुंह लगेंगे आप?
10 लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप किनसे झगड़ा करेंगे? भगवान का भजन करो, छोड़ दो, देखना भगवान हिसाब लेंगे। भगवान पर विश्वास रखिए। बस आप अपना हिसाब किताब खुद ही कर लेते हैं, भगवान को कुछ आप लोग करने देते नहीं। इसलिए भगवान मंदिरों में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, सब काम आप ही कर रहे हैं, हम तो बांसुरी बजाएंगे। अब आप अपना कुछ काम उन्हें देते ही नहीं है, तो वो अपना बांसुरी बजाने में मस्त है। अब कुछ काम दो तो भगवान काम भी करें। अब आप एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक घाट था, घाट तालाब में एक घाट, वहां एक बंदा कपड़े धुल रहा था और कपड़े वो लकड़ी की उससे पीट रहा था। एक महात्मा जी आए और उन्होंने सूर्य भगवान को सवेरे सवेरे तालाब में स्नान करके जल चढ़ाना शुरू किया, सूर्याय नमः सूर्याय नमः। और वो व्यक्ति कपड़े धुलता जाए, कपड़ों का गंदा पानी उसकी अंजलि में आ रहा था। ऐसे हाथ किया ना, तो हाथ में आए। सूर्य भगवान ने भगवान नारायण ने कहा कि ये तो बड़ा भगत आदमी है, रोज मेरा सुमिरन कर रहा है और ये कपड़ा धुलने वाला 2 मिनट रुक नहीं सकता, गंदे पानी उसकी अंजलि में जा रहा है। सुदर्शन से कहा जाओ धोबी का सिर काट के आओ, धोबी का सिर काट के आओ। सुदर्शन जी चले। तब तक क्या हुआ कि साधु जी की, पंडित जी की पूजा पूरी हो गई। अब पंडित जी ने धोबी को देखा, क्यों रे 2 मिनट रुक नहीं सकता था? मैं जल चढ़ा रहा था, तू पानी छीटे जा रहा है, मारेंगे अभी, डुबा देंगे तुझे पानी में। और बड़ा डांट रहे पंडित जी। तब तक सुदर्शन आए। सुदर्शन ने देखा, धोबी बोला हाँ हाँ आओ हमारे पास, डुबाओ हमें, हम तुम्हें डुबाएंगे, रोज आ जाते हो सवेरे से ढोंग पाखंड करने के लिए। अब धोबी पंडित जी को गालियां दे रहा, पंडित जी धोबी को डांट रहे हैं और सुदर्शन आके खड़ा हो गया। सुदर्शन वापिस चला गया। भगवान ने पूछा धोबी का सिर काट दिया? सुदर्शन ने कहा वहां 2 धोबी थे, आपने किस धोबी का सिर काटना बताया ही नहीं। भगवान बोले अब उनका हिसाब किताब पूरा हो गया, तुम आ जाओ। भगवान बोले अब तुम कुछ मत करो। जब इन्होंने अपना खुद हिसाब पूरा कर लिया तो भगवान को करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो भगवान ने तो सपोर्ट में भेजा ही था, जाओ वो गलत कर रहा है, उसको दंड मिलना चाहिए। भगवान का न्याय ना होता है मेरी मां, थोड़ा सा देर लगती है। आप थोड़ा सा सब्र रखा करो। आपको क्या लगता है अरे ये तो गलत करते जा रहे हैं और ये बड़े आदमी होते जा रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम नीचे। ये गलत कर रहे हैं और ये बड़े आदमी हो रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, फिर भी ये सफल हैं। आप ऐसा ना सोचो। बात ऐसी है, आज इनके पास जो धन है, आपने समाज में देखा होगा, आज जो व्यक्ति बहुत गलत करता है, मर्डर कराते हैं, चोरी करते हैं, गले कटवाते हैं, आज वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं। और सामान्य व्यक्ति जो राम राम जपता है वो बेचारा रोटी भी नसीब नहीं है। तो आपको भी ये प्रश्न खड़ा होता, भगवान तुम किसकी साइड हो, किसकी तरफ हो? अच्छे लोगों की तरफ हो या ऐसे बुरे लोगों की तरफ? तो ध्यान से सुनना। आज जो व्यक्ति गलत कर रहा है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, गलत करता है, वो ज्यादा संपन्न है। संपन्न का अर्थ यह है मेरी मां कि उन्होंने, उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है, तो पुण्य का फल उसे, जो आज उसे धन मिल रहा है, ये पिछले जन्म का किया हुआ उसे इस जन्म में मिलना ही है, वो अच्छा करे या बुरा करे। अब जो ये अब कर रहा है, थोड़ा सा सब्र रखना, आप ही गवाह बनोगे। यदि गलत कर रहा है तो देखना बहुत जल्दी इसके गलत कामों से उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और ये जो आज करोड़पति है, इसे रोड में आने में देर नहीं लगेगी। थोड़ा सा सब्र रखो। भगवान सबको देते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। थोड़ा सा सब्र रखिए। हमने पुण्य किए हैं ना बहुत सारे, तो पुण्य के बल पर हमने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं और अब पाप कर रहे हैं, तो भाई पुण्य का फल तो मिलेगा। इसका जो पाप कर रहे हैं ये मिलेगा बाद में, हो सकता है अगले जन्म में मिलेगा जरूर। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं तो तुम भी गलत शुरू कर दो। आप अपने सही मार्ग पर चलो। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। विधाता सदा उन्हीं के साथ हैं जो सच्चाई और अच्छाई के साथ। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना सबसे बड़ी थी, पांडवों की सेना छोटी थी, पर भगवान ने साथ पांडवों का ही दिया, छोटी सेना का, कौरवों का नहीं दिया। जबकि कौरवों के साथ पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पर भगवान ने पांडवों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म से जुड़े थे और पांडव धर्म से जुड़े थे। भगवान सदा उनका साथ देते हैं, उनका पक्ष लेते हैं जो धर्म के साथ खड़े होते हैं। किसी भी हाल में आप धर्म का साथ ना छोड़िएगा। यदि आपने धर्म नहीं छोड़ा तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप धर्म छोड़ दिए। और ये रही बात इन लोगों की जो पाप वाप करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, करने दो उनको। आगे चलकर देखना, अरे बाप का किया हुआ पाप बेटे को मिलता है। गलत करोगे तो चलो तुम्हें ना सही, तुम्हारी पीढ़ी में असर दिख जाएगा। क्या समाज में ऐसा हो नहीं रहा है? क्या होता नहीं है? बाप गलत करता था तो बेटा को सजा मिल गई। आपके किए का फल मिलेगा। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा था 10 साल पहले, तो मुझे उस एक थप्पड़ का भी हिसाब देना पड़ेगा। पूरा स्टेटमेंट परमात्मा के सामने है, सब आएगा। मैंने आपके संग आज के 10 साल पहले एक बात झूठ कह दिया, आपको मैंने झूठ कह दिया था, उसका भी हिसाब मुझे देना पड़ेगा। मैंने आपके संग कपट किया, मैंने आपके साथ छल किया, मैंने आपको अंधा कह के खूब हंसी उड़ाई, अंधा अंधा अंधा, ये भी नोट हो गया, पर अच्छा उड़ा लो हंसी, तुम्हारी भी उड़ेगी।
तुमने कुछ भी गलत किया है, तुम और हम तो सब देखो आज के 10 साल पहले हमने क्या सोचा था, क्या किया था, सब भूल गए हैं। पर विधाता को सब याद है, सब उनकी लिस्ट में सब चढ़ा हुआ। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट, 1 रुपए का भी लेन देन हुआ था 10 साल पहले तो स्टेटमेंट में वो भी आएगा, कहां गया था, किस तारीख को गया था, हाँ या ना। बस इंसान का बनाया बैंक 1-1 रुपए का हिसाब किताब लेता और देता है, तो परमात्मा ने तुम्हें बनाया तो वो हिसाब नहीं रखेगा क्या? सरकार हमारा लेखा जोखा रखती है, परमात्मा ने भी लेखा जोखा रखा। आपको क्या लगता है ये फिंगर तुम्हारा हमारा मैच नहीं करता? हाँ, परमात्मा ने पासवर्ड दे रखा है, जब जाओगे तो ये फिर वहां भी चिपकाएंगे, तब तुम्हारी पूरी फाइल निकल के आएगी। देख बेटा ये तूने किया, ये तेरा स्टेटमेंट, तूने ये किया है, ये किया है, भोग अब अच्छा का अच्छा बुरा जा। इसलिए भाई लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने से मतलब रखना चाहिए। आपका पड़ोसी करोड़पति है, दिन रात पाप करता है, करने तो तुम भी करोगे क्या? पापी है पड़ोसी तो रहने दो उसे, चोरी करता है करने तो तुम भी करोगे क्या? भ्रष्टाचारी है होने दो, तुम थोड़ी भ्रष्टाचार करोगे, वो जैसा है उसका वो भोगेगा, ना परवाह किया करो। एक गुरुजी के 2 चेले थे। एक चेला सत्संग में जाता था, कथा सुनता था, कीर्तन करता था, भजनों में बढ़िया झूमता था। एक चेला बड़ा गंदा था, वो वैश्या के यहां जाता था उसका मुजरा देखने के लिए, पूरी रात उसे टुकुर टुकुर देखता रहता था। एक दिन वो मुजरा देखकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में सोने की थैली मिल गई और ढेर सारा सोना मिल गया। वो बड़ा प्रसन्न हो गया लो, और ये सत्संग करने वाला लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील और घुस गई, आर पार हो गई, हड्डी को फाड़ दिया। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास गया, गुरुजी तुम्हारे भगवान न्याय नहीं जानते। क्यों बेटा, क्यों नहीं जानते ये न्याय? वो वैश्या के घर जाता था तो उसे तो तुमने सोने की थैली पकड़ा दी, और हम सत्संग में जाते थे तो लोहे की कील और पांव लंगड़ा हो गए हम। तब गुरुजी ने कहा बेटा तुम वर्तमान को जानते हो, ना तो तुम भूत को जानते हो, ना तो तुम भविष्य को जानते हो, जबकि ये हमारे भूतकाल को भी जानते हैं और आने वाले कल को भी ये पहचानते हैं। गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। तब गुरुजी ने कहा बेटा वो जो वैश्या के घर जाता है मुजरा देखने, आज के दिन उसे राजा बनना था, वो बड़ा पुण्यात्मा था पिछले जन्म का, पर उसकी मति मारी गई और वैश्या के चक्कर में पड़ गया, तो इस इतना सा ही उसे धन मिल पाया है, इतना ही सोना मिल पाया है। उसे राजा बनना था, खजाने मिलने वाले थे हीरे और मोती के, पर वैश्या की संगत कर करके उसका पाप पुण्य समाप्त हो गया पिछले जन्म का, और पाप हाई हो गया, पाप का लेवल बढ़ गया, पुण्य कम हो गया, तो इतना सा सोना मिला। और तुझे आज के दिन मरना था, तेरी रेखाएं बता रही हैं आज के दिन तेरी मृत्यु होनी थी, पर तू सत्संग से जुड़ा रहा, भगवान में स्नेह बनाए रखा, तो भगवान ने तेरी मौत को लोहे की कील में तब्दील कर दिया। यही परमात्मा का न्याय है। हम जो देखते हैं वो नहीं होता, जो होता है वो हमें दिखता नहीं। हमें तो लगता है कि लोग वो वैश्या के घर जा रहा था, उसे सोना मिल गया, तो सामान्य दृष्टि तो यही कहेगी यार फिर तो हम भी चले, हमें भी मिलेगा। अरे भैया वो पुण्यात्मा था पिछले जन्म का, उसे राजा बनना था, पर उसने वैश्या की संगत कर करके पुण्य नष्ट कर लिया, तो इतना तो मिला। और तुम्हारी मृत्यु को परमात्मा ने आज लोहे की कील चुभा करके समाप्त, वो मौत तुम्हें छू करके निकल गई। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु टाल दी, तुम्हारा जीवन बढ़ा दिया, क्योंकि भजन करते हो बेटा, इसके प्रभाव से। बस मेरी माँ आपके जीवन में जो मिल रहा है ये समझिएगा कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान सदा आपके सहायक रहेंगे। अच्छे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति, उसके साथ कभी कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और यदि हो रहा है तो तुम्हारे पिछले जन्म के पापों की तुम्हें सजा मिल रही है, ये समझो। अब जो कर रहे हो इसका तुम्हें मिलेगा। भाई हमने पिछले जन्म में पाप किए हैं, कई बार हमारे काम होते ही नहीं, बिगड़ जाते हैं। कई बार हमने भाग्य को आजमाया, बनते बनते बिगड़ गए काम, फायदा होते होते नुकसान, ना तो नौकरी मिल रही है, ना तो बिजनेस सफल हो रहा है, ना तो कोई पैसे की 2 पैसे की इनकम हो रही है, बस परेशान है, सारा हाथ पांव चला के देखा, तंग हो गए महाराज जी। अब भगवान की भक्ति भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, भगवत जो एकादशी भी करते हैं, सब करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। क्यों? आपके पिछले जन्म का पाप। आप आज जो भजन कर रहे हैं, इस भजन से पिछले जन्म का जो तुम्हारा पाप है पहले वो नष्ट होगा। वो नष्ट होगा तो फिर दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। पहले भोग लो अपना। जीवन में जब आपके दुख आवे तो समझ लेना कि तुम्हारे पापों की सजा मिल रही है, तुम्हारे पाप कट रहे हैं। आपके जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि आपके पाप कट रहे हैं। जरा सावधानी से नहीं कट जाने दो रे बाबा, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा लोड मत लो, आहिस्ता आहिस्ता कटने दो। आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है, दर्द है, समझ लेना कि तुम्हारे पाप कट रहे हैं, कटने दो। और ये जिस दिन सारे तुम भगवान का दामन ना छोड़ना इनका साथ, जब ये सारे पाप तुम्हारे कट जाएंगे ना तो दिन बदलने में देर नहीं लगाएंगे, ये तुरंत दिन पलट देंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, कल तक रोटी नहीं थी, आज उनके जीवन में सारी खुशियां हैं। दिन बदलते देर नहीं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा इन पर विश्वास बनाए। सुदामा गरीब थे। सुदामा के मित्र कहा करते थे यार तुम बड़े गरीब हो और देखो तुम्हारे घर में तक रोटी तक खाने को नहीं हो, तुम भजन बहुत करते हो, कृष्ण कृष्ण दिन भर जपते हो। सुदामा जी कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म के पापों की सजा मिल रही है, मिल जाने दो। अच्छा है आपको बताऊं,
हमारे गुरुजी के पिताजी पूरी जिंदगी जी लिए हैं, 102 वर्ष की उम्र में पूरे भये हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी जी है, डॉक्टरों की एक गोली नहीं खाई। एक गोली 2007 में उनका शरीर पूरा हुआ। जब वो बीमार पड़ते थे तो लोग कहते थे दवाई क्यों नहीं खा रहे हो, तो वो बोलते थे कि मेरे पापों की जो सजा है वो बीमारी बन के आई है, मैं भोग लेने से अच्छा समझता हूं, भोग लूंगा तो सदा के लिए टूट जाएगी, दवाई खा के दबाऊंगा तो किसी जन्म में फिर वो बीमारी होगी, भोगना पड़ेगा। इसलिए वो दवाई कुछ नहीं खाते थे, भगवान का चिंतन करते थे दिन रात। भागवत जी पर एक टीका लिख के गए हैं, माधव सेवा। ऐसे हमारे गुरुदेव ये विश्वास रखते थे इन पर कि जो हमें सजा, हमारी तबीयत बिगड़ गई, हमें बुखार चढ़ी है, तो हमारी बुखार जो है ये भी कोई ना कोई हमसे पाप हो गया तो उसका परिणाम मिल गया। तबीयत खराब है, हमारे शरीर की हर बीमारी, ये बीमारी कुछ और नहीं होता मेरी माँ, ये बीमारी तुम्हारे पापों का दंड होता। बीमारी पापों का दंड है, यही पापों का दंड है। भोग लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, भोगना पड़ेगा। चलो हम उन गुरुजी जैसी बुद्धि नहीं रखते, चलो दवाई गोली खा लो, परंतु ये याद रखना दोष किसी पे ना लगाना, ये तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिल रहा है और ये मिलकर ही रहेगा, कोई टाल नहीं सकता। इसलिए ये कर्म भूमि है मेरी मां कि ये का भोगना ही पड़ता। इसलिए पाप से बचिएगा, गलत से बचिएगा। पितामह भीष्म जैसों को कर्मों का फल भोगना पड़ा। पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में किस सांप को कांटों के ढेर पे डाल दिया था, तो इस जन्म में उन्हें बाणों की सैया पर लेटना, उसे भी कांटे चुभ गए थे सांप को और तड़प तड़प के मरा था। पिछले जन्म में पाप किया था, तो इस जन्म में खुद को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों की सैया पे सुलाया था, सर्प को फेंक दिया था, तड़प तड़प के मर गया था। सर्प कांटे चुभ गए थे, सांप का शरीर बड़ा कोमल था, कांटे चुभ गए, और आज पितामह के शरीर पे वही बाण चुभे हैं कांटों की तरह, जैसे तुमने चुभाई। कौन बचा है भाई? पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को कर्मों की सजा भोगनी पड़ी, तो आपको और हमें नहीं भोगनी पड़ेगी। इसलिए मेरी माँ, जो तुम्हारे जीवन में दुख है वो तुम्हारे पापों का दंड है, भोग लो। जब ये सारे समाप्त हो जाएंगे पाप, अपने आप जब सुख आएगा तो पुण्य जागृत होंगे, सुखी हो जाएंगे। आप बहुत सुखी हैं आज, इसका मतलब यह है कि आपके पुण्य समाप्त हो रहे हैं। आप सुखी हो ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पुण्य समाप्त हो रहे हैं, पुण्य से सुख मिलता है। इसलिए पुण्य कंटिन्यू करते रहो, पुण्य करते रहो, क्योंकि जब तक पुण्य हिसाब किताब, भाई मेरे एटीएम, मेरे बैंक में 50,000 रुपए पड़े हैं और मैंने एटीएम लगा करके पैसे निकाले 50,000, 30,000 मैंने, 40,000 मैंने निकाल लिए, 45,000 निकाल लिए, अब 5,000 बचे थे और फिर मैंने एटीएम डाला और 20,000 टाइप कर दिया, तो अंदर से पर्ची निकल कर आती है, कृपया अपने दिमाग का इलाज कराएं। 5,000 पड़े हो, तुम 20,000 टाइप कर रहे हो, पागल हो? एटीएम को पागल समझ रखा, मशीन को। 5,000 हैं तो 5 ही निकलेंगे, 10 नहीं निकलेंगे। 1 लाख थे तुम्हारे बैंक में, तुमने सारे निकाल लिए। अरे भाई एटीएम से तब निकलते हैं जब आप डालो भी कुछ, डाला तो है नहीं, बस निकाला है। उसी प्रकार तुमने पुण्य जो किए थे उसका भोगते गए। अब नया पुण्य कुछ कर नहीं रहे हो तो खत्म नहीं हो जाएंगे सारे पुण्य? तो नए पुण्य करोगे तब स्टॉक बढ़ेगा। पुण्य से ही सुख मिलता है सब प्रकार का, इसलिए नित्य पुण्य करना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में रोज रोटी दान करने की परंपरा, पहली रोटी गौ माता को, आखिरी रोटी कुत्ते को, पहली रोटी माओ की सेवा में, हम अतिथि की सेवा। हम भारतीय लोग हैं, पुण्य करने पर विश्वास करते हैं। पुण्य करने में नुकसान क्या है? अरे भाई हमारी रोटी यदि 4 लोग मिलकर खाएं तो नुकसान क्या है? अकेले खाने में वो मजा नहीं है जो मिल बांट के खाने में मजा है। हम भारतीय लोगों का ये सिद्धांत है, इसलिए हम अपने विचारों से श्रेष्ठ हुए हैं। इसलिए ये विचार है मेरी माँ, इन विचारों को संजो के रखिएगा, इस विचारधारा को समझिएगा। जिस विचारधारा की हमने आपको बात की, इसको जरा समझिएगा। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आताताई को कभी छोड़ो मत। तो सिर पे मणि थी, नगर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आती हैं। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में आई, प्रभु मेरा दुख दूर कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा ठीक है। अब बड़े भाव से भगवान ने सुदर्शनास्त्र को भेजा, अपने आप को गर्भ में जाकर के भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान वैसे तो कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भक्त को जरूरत पड़ जाए, सच्चा भक्त यदि गर्भ में पुकारे तो भगवान भक्त को दर्शन देने गर्भ में भी चले जाते हैं। उत्तरा के उसी गर्भ का नाम परीक्षित हुआ, वही राजा परीक्षित बनेंगे, उसी बच्चे का नाम परीक्षित है। फिर भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ ने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। हे कृष्ण, आप देवकी पुत्र हो, आप भगवान हो, पतित पावन हो। कन्हैया बोले, बुआ जी आज मुझे भगवान भगवान क्यों कह रही हो? कुंती बुआ बोली, आज मुझे भगवान कहने दो, तुम भगवान ही हो, पुत्र बनकर आए हो, सबको मोहित तुमने कर रखा है। आज मैं कहूंगी, आप सुनेंगे, मेरी एक बात सुन लो। हाँ हाँ बुआ बोलो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हुई आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? जो मांगोगी सो दे देंगे। आज कुंती ने कुछ ऐसा मांगा कि भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं दे सके। अच्छा, ऐसा क्या है भगवान के पास जो भगवान नहीं दे सकते? बोलो क्या है? मैया जी, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। अच्छा बताओ, भगवान क्या नहीं दे सकते? दुख नहीं दे सकते। भगवान से कुंती बुआ ने यही मांगा, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति दे दीजिए। अच्छा, क्या करेंगे बुआ विपत्ति का? आज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। इसलिए दुख मांगा क्योंकि दुख में भगवान का चिंतन ज्यादा होता, और सुख आया तो हम भूल जाते हैं, माया मोह में उलझ जाते हैं। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को हो। हम दुख में ज्यादा स्मरण करते हैं। हे नाथ, ऐसी अब कुंती बुआ से भगवान ने कहा, बुआ आपने जब से होश संभाला है दुख ही दुख पाया। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, क्या ये दुख कम था? कुंती ने तुरंत कहा, श्याम सुंदर बंद तो की थी लाक्षागृह में, आग तो लगाई थी, पर बचाने आप भी तो आए थे। वो दुख ना होता तो आपका दर्शन कैसे होता? भारी सभा में तुम्हारी बहू की लाज लूटनी चाहिए, वस्त्र उतारने चाहे, क्या ये दुख कम था माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर यदि बहू पर विपत्ति आई तो बचाने भी आप ही आए। हे नाथ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे दुख आते रहें ताकि उन दुखों के कारण आपका बार बार दर्शन होता रहे। आप आते रहेंगे, हमें सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हमें कोई सुख की लालसा नहीं है, हमें केवल ऐसा दुख दीजिए। कुंती बुआ कितनी चतुर है। कुंती बुआ कहती हैं, हमें ऐसा दुख दो जिसमें आपका दर्शन हो। इसका अर्थ क्या हुआ? दुख भी तब सफल है जब वो भगवान से जोड़ दे। इसलिए आप जब दुखी रहा करो तो भगवान का चिंतन, और सुखी रहा करो तो भगवान का चिंतन डबल। दुख में एक माला तो सुख में दो माला। आपकी जितनी इनकम हो, जितना आप धनवान बने, उतनी जिम्मेदारी आप भगवान का चिंतन उतना करें, समय निकाल के। अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए। आप गरीब आदमी हैं तो एक माला जपो भगवान की, थोड़ा सा बड़े आदमी है तो दो माला जपो, और बड़े आदमी है 5,000 रुपए महीना कमाते हो तो एक माला जपना, और ज्यादा कमाना है तो दो कर लेना, और धनवान बनना है तो माला ही जपना। भगवान का नाम जपने से सब कुछ मिलता है। आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो कम से कम साहब आपको 4 माला तो जपनी पड़ेंगी रोज, और आप 50,000 कमा रहे हैं तो 11 माला रोज की जपो, और 1 लाख कमा रहे हैं तो 21 माला तो रोज जपनी चाहिए। जितना तुम्हें धनवान बनाए परमात्मा उतना धन्यवाद। हे नाथ, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपने, मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे सब कुछ दिया। ज्यादा से ज्यादा, जब आप बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दीजिए। औरों को भगवान ने इतना धन नहीं दिया, तुम्हें दिया है। मतलब तुमसे कोई अपेक्षा है, तुम उसे धन से धर्म करो, तुम उसे धन को धर्म से जोड़ो, तब तो उसे धन की सार्थकता है। धन क्यों दिया है परमात्मा ने? आपने अपने गांव में किसी को सरपंच बनाया, अपनी सोसाइटी में आपने किसी को पार्षद बना दिया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया ना कि हमारे सरपंच साहब बढ़िया गांव का विकास करेंगे, सोसाइटी का, कॉलोनी का विकास पार्षद साहब करेंगे। पर पार्षद जी, सरपंच साहब ने वोट भी ले लिया और विकास भी नहीं किया। अब अगली बार आप वोट देंगे ऐसे आदमी को जो काम बिल्कुल नहीं करता, आपकी सुनता बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हाँ, उसी प्रकार भगवान ने तुम्हें धन दिया था कि जाओ तुम दीन दुखियों की सेवा करना, पर तुम धन पापा के तिजोरियों में रखते गए। भगवान बोले, अच्छा दीमक लग जाएगी पगले। सदुपयोग करने के लिए दिया था कि बैंक का बैलेंस बनाने के लिए दिया? सदुपयोग करो, थोड़ा सा पैसा बचा के रखना चाहिए। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है तो दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो पानी उलीछना पड़ता है, नहीं तो वह पानी नाव को डुबा देता है। धन ज्यादा घर में आ जाए तो दोनों हाथों को भर भर के दान करो, नहीं वह धन डुबा देगा, वह धन हमें डुबा देगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानो काम। इसलिए कहते हैं धन बढ़े तो धर्म को बढ़ाइएगा। धन बढ़े तो, भाई आप गरीब आदमी हैं, 5,000 रुपए महीना कमाते हैं, तब तो आप 10 रुपए ही दान किया करो, 100 रुपए दान किया करो, बस ज्यादा नहीं।
आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो भाई 500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए दान करो, जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ। आप 20,000 रुपए महीने कमा रहे हैं तो भाई आपको किसी एक माँ को तो गोद लेना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बचा के किसी एक माँ को जीवन भर भोजन की व्यवस्था कीजिए। और 50,000 कमा रहे हैं तो आप तो 2 माँ को ले सकते हैं बचा बचा के। और आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो बड़े से बड़े माँ के लिए कमरा बनवा के माँ की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। आप जितना धनवान, विधाता ने जिस योग बनाया है, जिस योग, काबिलियत क्या है आपकी, आप अपने आप को देखिए। अच्छा, इसी संदर्भ में आज मैं एक बात कहूंगा, आप सभी को एक खुशखबरी देना है। आज हमें एक अच्छी खबर है आपके लिए। हमने अभी बोला था आपको कुछ दिन पहले कि 1 अप्रैल से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आंखों का ऑपरेशन, वो भी फ्री में, निःशुल्क। अब वो 1 अप्रैल की जगह हमें लग रहा है कि 1 अप्रैल बहुत दूर है, तो हम 11 मार्च अर्थात महाशिवरात्रि के दिन से ही आंखों के ऑपरेशन की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। सारे लोगों का, जिनको भी आंखों की तकलीफ है, मोतियाबिंद है, कोई बीमारी है आंखों की, तो आंखों इतने बड़े बड़े काम होने लग गए हैं। आप, यही तो देश की सेवा है। मैं यही चाहता हूं मेरी मां कि सेवाएं होती रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, आओ इस छोटी सी जिंदगानी में कुछ बड़ा सा सोचते हैं, बड़ा सा करते हैं। बच्चे अपनी मां का सहारा नहीं बन पाते, सेवा नहीं कर पाते, तब बिहारी जी ने हमें चुना कि बेटा तुम सेवा करो। ये मैया जी आई, मैया जी ने कहा हमें यहाँ रहना है, बड़ी तकलीफ है। हमने कहा सब रहती हैं, आप भी रहिए। मैया जी आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। कहाँ? सोलापुर से। सोलापुर। मेरा 20 साल हो गया हस्बैंड गए से, और मेरा छोटा एक बच्चा था, मर गया। मैं अकेली जिंदगी कट रही है, मुझे बहुत दुख सहना पड़ा। हाँ। अब आपके चरणों में जाऊंगी। बिल्कुल। अब यहाँ से मर के ही जाऊंगी, उसके बिना नहीं जाऊंगी। भगवान करे आप अमर हों, बिहारी जी की कृपा आप पे बनी रहे, आप स्वस्थ और सुखी रहें, हम तो यही कामना करेंगे। मैया जी सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। इनका घर में कोई नहीं है, पति गुजर चुके हैं और ये अपना जीवन स्वयं रोटी बनाकर खाती हैं। इस उम्र में, बुढ़ापे में, कोई सहारा नहीं है। पुत्र था, वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। अब कोई बात नहीं, पुत्र नहीं रहा तो क्या हुआ, बिहारी जी ने एक बेटा तो दे ही रखा है माँ को। ये दास आप सभी का बेटा है। हाँ, आप हमारी माँ हो, मैया माँ हो, आप हमारे मैया। आज मैं एक छोटी सी प्रार्थना और आपके श्री चरणों में कर दूं, कोई भी माँ मेरे पाँव ना पड़ा करो, मुझे पाप लगेगा, मुझे नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि आप माँ हो और माँ बेटे के पाँव पड़ेगी तो नर्क नहीं जाऊंगा मैं। तो यदि आप चाहती हो कि मैं नर्क जाऊं तो पांव पड़ना, और आप चाहती हो कि मैं नर्क ना जाऊं तो पांव मत पड़ना। मैं आप सबका बेटा हूं, इसलिए मैं आपके पांव पड़ूंगा, आप मेरे पांव क्यों पड़ेंगे? हर माँ मेरी माँ है, हर माँ मेरी माँ है, इसलिए आप तो सिर्फ आशीर्वाद दिया करो। और ये दास आपका बेटा है, अब आपको यहीं रहना है, सदा सदा के लिए यहीं रहना है। ऐसी माँ बैठ जाइए। ये बूढ़ी माँओं के लिए, ये वृद्ध माँओं के लिए आश्रम है और यहाँ सभी माँओं की सेवा होती है। आश्रम अब लगभग माताओं से पैक हो गया है मेरी माँ। मैया जी, आश्रम अब लगभग माताओं से पैक हो गया है। अब मुझे रात को, आप आश्चर्य मानेंगे, मुझे परसों की रात को स्वप्न आया कि आश्रम पैक हो गया। और फिर कोई माँ आई और बोली बेटा मुझे भी रहना है। तो मैं धर्म संकट में पड़ गया कि मैं क्या कहूँ, ये बात सपने की है। तो मुझे सपने में भी ये लगता है कि मैं स्वप्न में भी किसी माँ को वापस ना करूं, तो जागृत में तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं किसी माँ को वापस कर दूं। आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, यदि आप स्वीकार करें तो मैं कहूं, बस प्रार्थना इतनी सी है, खिसक जाती, यूं हो जाती तो उसकी भी आंखें सीधी की जाएंगी। अर्थात वो व्यवस्था है कि कोई भेड़ापन, कोई चिढ़ाते, कोई भेड़ा हो जाए तो लोग चिढ़ाते हैं, भेड़ा है भेड़ा है, उसको चिढ़ाते हैं लोग, उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो आओ हम सभी उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग गरीब है मेरी माँ, ऐसे ऐसे लोग गरीब हैं कि मोतियाबिंद हो जाता है, फट जाता है, उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते। आओ हम सब करते हैं, मिलके करते हैं। यहाँ सारे काम हो रहे हैं, आपको किस सेवा से जुड़ना है आप जुड़ जाइएगा, पर जुड़िएगा जरूर। ये कुछ भक्तों ने अपना नाम पहुंचाया है, इस अच्छे कार्य से अपने नाम को जोड़ा है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण कर लेते हैं। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा से आप सभी लोग जुड़े हुए थे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज जी के लिए, जिनकी पावन अमृत नई वाणी में आज की पावन कथा से जुड़े हुए थे। साथ ही हम और आप सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार माओं की पीड़ा यहाँ तक पहुंच रही है। नित्य प्रति कोई ना कोई माँ यहाँ पहुंचती है जिसे आपके सहारे की आवश्यकता है। याद रखिए, अपने हाथ से जीवन में की गई कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी ना किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। अब वह किस रूप में लौट कर आएगी ये केवल परमात्मा ही जानता है। इसलिए हमेशा भलाई के हाथ आगे बढ़ाते रहिए, किसी का सहारा बनते रहिए। याद रखिए, किसी ने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि सारा जहां है उसी का, जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। यूं तो गली गली है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सिर झुकाना जानता है, जो सिर झुकाना जानता है। आप सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएंगे, आप किसी को गले लगाएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके लिए जरूर सहारा बनकर